अब बात करेंगे प्रारंभ के 4 राशियों की। मेष राशि, कुछ ग्रहों के अद्भुत संयोग बन रहे हैं। धन प्राप्ति का विशेष योग है। माता पिता की सेहत का भी आपको ध्यान देना है। बहुत सी बार हम माता पिता की सेहत की उपेक्षा करते हैं, इससे हमारे ग्रह गोचर अप्रसन्न होते हैं और हमारे कार्य में रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो धन वैभव का योग तो बन ही रहा है, साथ ही साथ माता पिता की सेवा और उनका हाल चाल जानकर उन्हें संतुष्ट कर अपने भाग्योदय के मार्ग को प्रशस्त कीजिए। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। परिवार में अशांति का वातावरण हो सकता है। एक दूसरे के प्रति संयम बरतिए, सामंजस्य बनाने की कोशिश कीजिए। परिवार में अहम नहीं चलता है। एक दूसरे के विचारों का, भावनाओं का सम्मान करना होगा। यात्रा से लाभ हो सकता है। यदि कोई यात्रा का संयोग बन रहा तो यात्रा का मुहूर्त निकालिए और यात्रा कर डालिए। निवेश से भी लाभ होगा। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे शेयर मार्केट का हो, चाहे सोने या चांदी से रिलेटेड हो या अन्य विषयों से संबंधित हो, निवेश का कहीं न कहीं से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की। ग्रहों के कुछ अद्भुत संयोग बन रहे हैं। बहुत दिनों से पारिवारिक अशांति का जो वातावरण चल रहा है, परिवार में शांति और सामंजस्य की स्थिति रहेगी, लेकिन धन को संभाल करके रखिए। बहुत से बार हम धन के विषय में जो है निश्चिंत हो जाते हैं और धन इधर उधर पड़े रहते हैं। तो आप एक बार उसकी जानकारी ले लीजिए कि धन का स्टेटस क्या है, क्या कहीं और लगाने से धन ज़्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि हम धन कमाने में लगे हैं, धन को संभाल नहीं पा रहे हैं। धन को संभालना भी धन को बचाने या धन को डेवलप करने का एक तरीका है। बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। बच्चों की शिक्षा पर आपको विशेष ध्यान देना है। धन हानि से बचना है। व्यापार के मामले में सूझबूझ से निर्णय लेना है। देखिए, ग्रहों के कभी कभी अद्भुत संयोग बनते हैं और व्यापार के मामले में हम बहुत दिनों से निर्णय लेकर के फंसे रहते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जब वो संयोग बनते हैं तो उस समय लिया गया निर्णय हमें भाग्योदय के मार्ग को प्रशस्त करता है। आज वो समय है। व्यापार को लेकर के जो भी कंफ्यूजन से उनको दूर कर लीजिए और जो फाइनल निर्णय लेना है आज ले लीजिए, आपके लिए मंगलमय होगा। सिंह राशि, कुछ सूर्य, मंगल और शुक्र को लेकर के अगर देखा जाए तो आपको विशेष ध्यान देना है। परिवार को लेकर के बच्चों की समस्याओं का समाधान कीजिए और पत्नी या परिवार में जो अन्य सदस्य हैं, माता पिता हैं, सब में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सबको संतोष होना चाहिए। जब सब संतुष्ट रहेंगे तभी परिवार में प्रसन्नता और सुख का वातावरण रहेगा। यदि हम उपेक्षा करके भागेंगे तो कार्यालय भी प्रभावित होगा। लेकिन आज आपकी दफ्तर में प्रशंसा होगी, आपके कामकाज से आपका बॉस प्रसन्न होगा। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो शाम को अपने अधिकारी, चाहे शासन, प्रशासन या प्राइवेट सेक्टर जहां भी हैं, उनसे जाकर के मिलिए और अपने बारे में, अपने काम के विषय में बताइए कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये परेशानी है, ये कार्य कर रहा हूँ, ये परेशानी है, मुझे ऐसा करना है। आपका जीवन सुगम होगा, मंगलमय होगा। कन्या राशि, परिवार में सुख शांति का वातावरण है। भाग्योदय का बहुत बढ़िया समय चल रहा है, लेकिन ध्यान रहे दोपहर के बाद स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है। अनावश्यक तनाव से बचिए। कुछ ऐसे विषय आ जाएंगे, आपका एंजाइटी लेवल बढ़ेगा, घबराहट, बेचैनी, मन अशांत रहेगा। बार बार मैं कहता हूं, चिंता चिता एक समान। चिंता और चिता एक समान है। चिंता कभी मत कीजिए, चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। अनावश्यक तनाव से दूर रहिए। जब भी परेशानी हो भगवान गणेश जी का नाम लीजिए। तुला राशि, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। वैसे तो माता पिता का आशीर्वाद प्रतिदिन लेना चाहिए, है तो भी, नहीं है तो भी, क्योंकि पृथ्वी लोक पे वही भगवान है और उनके आशीर्वाद में अद्भुत शक्ति है। तो माता पिता का आशीर्वाद ले। इसलिए भाई ये रेमेडियल है। ग्रह जो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं उनके आशीर्वाद लेने से आपका भाग्योदय होगा। बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दीजिए। क्या पढ़ रहे हैं, क्या तैयारी चल रही है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ भी आपको इन्वेस्टिगेट करना है, वो ध्यान देना है। और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए। बहुत बार हमारी बहुत सी इच्छाएं रहती हैं और वो इच्छाएं हमारे विकास, हमारे भाग्योदय के विरुद्ध हैं। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए, तभी आपका भाग्योदय होगा। वृश्चिक राशि, देखिए आज पति पत्नी में
किसी विषय को लेकर के समस्याएं आ सकती हैं। बहुत अच्छा हो, आपसी सामंजस्य बढ़ाइए, अभी से सतर्क हो जाइए। और कोई ऐसा विषय आ रहा हो तो दोनों में बैठ करके वार्ता हो तो ज़्यादा अच्छा है। प्रेमी प्रेमिका, चाहे पति पत्नी के रूप में हो, चाहे जिनका विवाह होने वाला हो, उनमें भी आपसी सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। अपने ईगो को हटाइए, बैठ करके समस्या का निराकरण कर लीजिए और धन के निवेश के लिए योजनाएं बनाइए। देखिए, इमीडिएट कोई धन का निवेश नहीं करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के आधार पे योजना बनाने का समय होता है। आज योजना बनाइए कि हमें धन को कैसे मल्टीप्लाई करना है। आपको विचार बुद्धि सब आएगी। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। अपने बच्चों के बारे में सही जानकारी लीजिए। क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ हैं, क्या एक्टिविटीज चल रही है, उनको क्या रिक्वायरमेंट है। हमें उनको छोड़ ही नहीं देना चाहिए, एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। जानिए, दफ्तर में भावना से काम नहीं चलेगा। भावुक हो करके आप अपना नुकसान कर सकते हैं। थोड़ा विवेक शक्ति का प्रयोग कीजिए, क्योंकि जहां पर आपको कार्य की प्रोडक्टिविटी देनी है वहां भावना से काम नहीं चलता है। कोई व्यक्ति वहां आपकी भावना को लेकर के नहीं बैठा है। आपके काम से आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। इसलिए ग्रहों के जो संयोग बन रहे हैं, आपको ऑफिस में कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा और धनागमन की संभावना है। कहीं न कहीं से धन प्राप्ति का संयोग भी बनेगा। जो व्यापार जगत के लोग हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, प्रोफेशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो प्रयास करें। देखिए, शाम तक कहीं ना कहीं से धनागमन की संभावना प्रबल हो सकती है। मकर राशि, परिवार, दफ्तर, समाज, हर जगह आज विवाद होगा। आप विवाद से बचना चाहते हैं तो पहले तो सतर्क हो जाइए। ऐसी चीजों से प्रभावित ही मत होइए कि विवाद बढ़े। कोई बात हो सुन लीजिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। अच्छा, और एक बात और ध्यान दें, धन हानि का समय है। यानी कुछ ना कुछ ऐसा कार्य होगा कि आपका धन हानि हो जाएगा। बहुत अच्छा है, भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, जो प्रेम भाव सद्भाव उत्पन्न करते हैं, मन को रेक्टिफाई करते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा उच्चारण कीजिए। कुंभ राशि, पति पत्नी सामंजस्य बनाएं, आपस में विकास के लिए सोचे, परिवार के विकास के लिए सोचे। और जो स्नेही लोग हैं, प्रेमी प्रेमिका है, वो भी सामंजस्य बनाए, क्योंकि ग्रह अवरोध बड़ा विचित्र है, तोड़ देगा संबंध, करा देगा झगड़ा। इसलिए सतर्क हो जाइए। अब व्यापार में भी धोखा खा सकते हैं, बच करके रहिए। मां दुर्गा का स्मरण कीजिए, मंदिर में दर्शन कीजिए, कष्ट कटेगा। मीन राशि, मीन राशि में ग्रहों का कुछ ऐसा संयोग बन रहा है, परिवार में किसी बात को लेकर के विवाद बढ़ सकता है। छोटी बात रहेगी, लेकिन बात करते करते वो विवाद का स्वरूप ले सकता है। बहुत अच्छा हो कि अभी से संयम बरतिए, शांति बनाए रखिए। थोड़ा पेट में दर्द, सिर में दर्द और वेदना रहेगी। ग्रहों के संयोग जब बनते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, तो वो शारीरिक कष्ट उत्पन्न करते हैं। लेकिन यदि हम ध्यान दें, संयम बरतें, शांति के साथ रहें और भोजन इत्यादि पर ध्यान दें, और जिस दिन ऐसा योग बन रहा हो, कुछ परोपकार कर ले, कुछ दान पुण्य कर ले, तो संभावित कष्ट 90% कट जाते हैं। देखिए, 10% तो ये कर्म चक्र है, कष्ट आएगा। लेकिन यदि हाँ आप हमारे बताए हुए समाधान को ध्यान में रखेंगे और उन पर अमल करेंगे, तो निश्चय ही आपके कष्ट कटेंगे और भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा।